दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज मंगलवार का दिन आप सबों के लिए मंगलमय हो। मंगलवार मतलब मार्स प्लैनेट जिसका कलर रेड है, रंग लाल है दोस्तों। और आज एक और खुशी की बात है, मेरे बहन का जन्मदिन है और मेरे भाई के, दोनों जुड़े हुए हैं, बहन और भाई। मेरी एक ही तो बहन है, उसका जन्मदिन है। और एक मेरे छोटे भाई का, संजय उपाध्याय का जन्मदिन है, जो अभी SBI में मैनेजर के पोस्ट पर कार्यरत है। दोस्तों आगे मैं वसुधैव कुटुंबकम ये सभी लोग जानते हैं, दीवारों पर लिखे हुए मिल जाते हैं। और ये तो सभी को पता है कि ये सनातन है, ये हमारे शास्त्रों से, ग्रंथों से लिए हुए। वसुधैव कुटुंबकम सभी के जीवों पर है। सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक जीव आपस में कुटुंब है, रिश्तेदार है। तो आइए दोस्तों, इस पर मैं आज प्रकाश डालता हूँ। और मैं अपने, जो आप लोग एक महान वैज्ञानिक डार्विन को जानते होंगे, मुझसे बेहतर जानते होंगे, तो डार्विन के सिद्धांतों को मैं आपके समक्ष रखता हूँ। जो जीव का विकास कैसे हुआ है, एक जीव मनुष्य के रूप में यहाँ तक पहुँचते हमारे कितने पड़ाव हुए, हम कितने पड़ावों से गुजरे, जिसे शास्त्र हमें कृष्ण अवतार 10 अवतारों की चर्चा होती है। तो 10 अवतारों की चर्चा होती है। जैसे पहला अवतार मत्स्य अवतार। तो दोस्तों मत्स्य अवतार के बारे में क्या आप जानते हैं? अब एक चीज़ का जिक्र मैं आपसे और करना चाहता हूँ कि दोस्त, विष्णु भगवान को हम लोग कहते हैं। और विष्णु, एक तार्किक निचोड़ पे पहुंचा जाए तो 20 नाखून वाले जीव विष्णु होते हैं। तो विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई? ये पहला अवतार मत्स्य अवतार है। मत्स्य अवतार में दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे, मछली जो होती है उसके ऊपर पाँख पे 5 रेशा होता है और नीचे भी 5 रेशा होता है। तो 5 इस साइड बाएं साइड, 5 दाएं साइड, फिर 5 नीचे बाएं साइड, 5 दाएं साइड। ये 20 मतलब आप काउंट करेंगे ध्यान से तो मछली के पंख में भी आपको नज़र आ जाएगा। तो ये पहला मत्स्य अवतार और रीढ़ वाला जीव है। उसके बाद में दूसरा अवतार हुआ आपको कूर्म अवतार, कछुए का अवतार। फिर तीसरा हुआ ब्राह अवतार। ब्राह अवतार मतलब बड़ा, विशाल। ब्राह का मतलब सिर्फ सुगर ही नहीं होता है, बड़े बड़े जीव का अवतार हुआ। जैसे उसमें डायनासोर भी आ गया, सभी आ गए, तो ब्राह अवतार हुआ। ब्राह अवतार के बाद दोस्तों आता है नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार का मतलब है, आप दूर से सिंह को देखेंगे, लायन को देखेंगे तो आपको मनुष्य की तरह दिखाई देता है। तो मनुष्य का फेस कुछ आने लगा नरसिंह अवतार में। अब नरसिंह अवतार की बात होती है आपको वामन अवतार की। वामन अवतार का मतलब होता है उल्टा मानव। नाटा कद का होता था, उल्टा पाँव उल्टे होते थे। तो और सब कुछ तो हो गया, पाँव उल्टे हो गए। वामन अवतार ये धार्मिक इसके पहलू है। जो राजा बलि के यहाँ गए थे वो वामन अवतार में, तो उन्होंने तीनों त्रिलोक उनके पाँव के नीचे कम पड़ गए थे। ये तो फिर लंबी चर्चा की विषय है। तो दोस्तों ये वामन अवतार के बाद आया परशुराम अवतार। परशुर का मतलब होता है टांगी, फरसा। तो उस समय मनुष्य भी हो गए, मनुष्य के पास हथियार भी आ गई। ये परशुराम अवतार हो गया। परशुराम अवतार के बाद आता है रामा अवतार। अब रामा अवतार में मनुष्य बुद्धि वाला भी हो गया, सब चीज़ों का जानकार भी हो गया, सुंदर मनुष्य हो गया। और राम राज्य कहें या मतलब रामा अवतार हुआ कि सभी मनुष्य एक दूसरे को समझने लगे। पूर्ण मनुष्य के रूप में वो जो सतयुग काल कहा जाता है वो आ गया। सब लोगों का भावना, एक भावना, किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं होती। जीव की जो भावना होती है परमात्मा ने जो हमें प्रदान की है, सबों के दिल में उस समय, उस युग में वही स्फुटित होती थी। तो रामा अवतार हुआ। तो रामा अवतार में 12 गुण थे। फिर 12 गुण की चर्चा पीछे आगे हम करेंगे। 12 गुणों के साथ रामा अवतार हुआ। उसके बाद में 16 गुण आ गए, कृष्ण अवतार, कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। 4 गुण तो छोटा है, मैं बता दे रहा हूँ। एक नाच, दूसरा गान, तीसरा राजनीति और चौथा शास्त्र मतलब कर्मकांड। ये 4 और एक्स्ट्रा हुए कृष्ण अवतार में। तो इस तरह से ये कृष्ण अवतार हुए 8वें अवतार। फिर 9वां अवतार कौन से हुए? तो बुद्ध अवतार।
बुद्ध अवतार का मतलब ये नहीं है कि भगवान बुद्ध ही, बुद्ध का मतलब बुद्धिमान पुरुष, प्रज्ञावान पुरुष, बुद्धि का अवतार हो गया। मतलब मनुष्यों में बुद्धि आ गई। जो प्रज्ञावान मनुष्य है, जो बुद्धिमान मनुष्य है, वो बुद्धि ही है। ये बुद्ध अवतार हुआ। अब बुद्ध अवतार, 9वां अवतार, उसके बाद 10वें अवतार जो अभी हो रही हैं, वो कली का अवतार कहा गया। दोस्तों, कली का अवतार के बारे में कल मैंने ही नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी की चर्चा की थी आप सबों के समक्ष। तो कली का अवतार मतलब ऐसा किसी मनुष्य के हाथ में शक्ति आ जाएगा जो पूरे मानव जाति को कलंक कर देगा और मानव का नाश हो जाएगा। उसी ही कलिक अवतार कहते हैं। जो लगता है, जैसे मैंने कल कहा था, एक ग्रेट किंग ऑफ मंगोल, तो उस तरह से आइए ग्रेट टेरर ऑफ किंग कोरोना वायरस। तो इन सारी स्थितियों को देखें तो कली का अवतार भी अब हो ही चुका है और चल रहा है। इसके लिए दोस्तों बस आज इतना ही। और देखिए, ये महीना है आपको मई का, और अभी लग रहा है कि जुलाई अगस्त का महीना हो, भादो की महीना हो। अभी बारिश भी हो रही है। मैं बारिश का आनंद लेते हुए आप सबों के समक्ष आज उपस्थित हुआ हूँ। और दोस्तों फिर कल मिलेंगे बुधवार के दिन। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त जी। धन्यवाद।